नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां महाकिसान पंचायत में राकेश टिकैत की एक बार फिर से पोल खुल चुकी है। आंदोलनजीवी राकेश टिकैत किस तरीके से किसानों के आड़ में अपनी राजनीतिक बिसात बिछाने की तैयारी कर रहे हैं, ये आज किसान महापंचायत में देखने को मिला। वैसे तो ये महापंचायत का आयोजन 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में किया गया था, लेकिन 3 नए कृषि कानूनों के विरोध के नाम पर जिस तरीके से सरकार का विरोध किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बाहरी बताया गया और किस तरीके से निशाने जो है वो केंद्र सरकार पर साधे गए। 2011 में मुजफ्फरनगर में जो दंगे हुए उसका सीधा सीधा आरोप बीजेपी पर मढ़ा गया। राकेश टिकैत की इस किसान महापंचायत के मंच से ये सब कुछ हुआ। किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान किया गया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अपमान किया गया, ये तमाम तस्वीरें आज इस किसान महापंचायत से सामने आई और पूरी तरीके से राकेश टिकैत बेनकाब हो चुके हैं। आपको बता दें, आज मुजफ्फरनगर के जीआईसी ग्राउंड में ये किसान महापंचायत हुई, जिसमें 300 से ज्यादा किसान संगठन शामिल हुए। ये दावा जो है उनकी तरफ से किया गया है। तमाम जो आंदोलनजीवी थे वो एक मंच पर इकट्ठा हुए और उनकी तरफ से जो बयानबाजी की गई, जाहिर तौर पर वो विवादित बयानबाजी ही उसे कहा जाएगा। सरकार के खिलाफ जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, प्रधानमंत्री के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, साफ तौर पर वो शब्द बता रहे हैं कि किस तरीके से ये जो है किसानों के नाम पर दंगा भड़काने की, युद्ध करने की जो साजिश वो है, कहीं ना कहीं वो रची जा रही है और तमाम बड़े आरोप सरकार पर लगाए गए। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन चुनावों का मुख्य केंद्र बिंदु जो है वो आज उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर बना। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज जो मुजफ्फरनगर में किसानों के नाम पर महापंचायत हुई, उसमें टिकैत ने यह साफ कर दिया कि उनका मकसद कृषि कानून का विरोध नहीं, बल्कि कृषि कानूनों के नाम पर सरकार का विरोध करना है। क्योंकि जो जहरीले बोल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए बोले गए, वो साफ तौर पर यही बयां कर रहे हैं। आपको बता दें, इस महापंचायत से राकेश टिकैत ने कहा कि हम संकल्प लेते हैं कि हम धरना स्थल को नहीं छोड़ेंगे, यानी दिल्ली के बॉर्डर्स पर वो तैनात रहेंगे, भले ही हमारा कब्रिस्तान वहां बना हो, जरूरत पड़ने पर हम अपनी जान भी देंगे, लेकिन जब तक हम विजय नहीं होंगे तब तक धरना स्थल नहीं छोड़ेंगे। ये उनकी तरफ से कहा गया। साथ ही उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन तब तक चलेगा जब तक सरकार चलवाएगी, जब तक वो बात नहीं मानेंगे आंदोलन चलता रहेगा। जब सरकार बातचीत करेगी तो हम करेंगे। उन्होंने कहा कि देश में आजादी की लड़ाई 90 साल तक चली, ये आंदोलन कितने साल चलेगा हमें तो जानकारी नहीं है, ये भी राकेश टिकैत की ओर से कहा गया है। लेकिन बीजेपी नेता और सांसद संजीव बालियान ने इस पर करारा पलटवार किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि चूंकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चुनाव है, इसलिए ये जो मुजफ्फरनगर की आज किसान महापंचायत है, ये कहीं ना कहीं इन दोनों राज्यों में होने वाले चुनाव का एक मुख्य केंद्र बिंदु ही इसे कहा जाएगा। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि ये पूरा किसान आंदोलन भटक रहा है, टिकैत राजनीति में आए, उनका स्वागत है, यह भी संजीव बालियान की ओर से पलटवार किया गया है। तो जाहिर तौर पर किस तरीके से इस किसान आंदोलन की आड़ में ये राजनीतिक रोटियां जो हैं, तमाम विपक्षी पार्टियां और राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, गुरनाम सिंह चढ़नी और संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम जो तथाकथित किसान नेता हैं, वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते आए हैं। ये साफ तौर पर कई मौकों पर देखा गया है। बार बार ये इस बात का ऐलान करते हैं कि वो राजनीति में कदम नहीं रखेंगे, लेकिन उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि वो सरकार का पूरी तरीके से विरोध करेंगे। यानी सरकार के विरोध के नाम पर विपक्षों को समर्थन राकेश टिकैत खुलेआम दे रहे हैं। उनके जो एजेंडे हैं, उनके जो प्रमुख मुद्दे हैं, उन्हें वो इस किसान महापंचायत के जरिए जनता के सामने रख रहे हैं। तो किस तरीके से ये पूरा किसान आंदोलन भटक रहा है, ये लगातार कहा जा रहा था, लेकिन आज जो किसान महापंचायत मुजफ्फरनगर में हुई,
उसमें यह साफ हो गया, जिस तरीके से बयान दिए गए तमाम इन किसान संगठन के नेताओं के द्वारा, संयुक्त किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा, उससे यह साफ हो चुका है कि ये जो आंदोलन है ये किसान आंदोलन नहीं है, ये नए कृषि कानूनों का विरोध नहीं है, बल्कि 2022 और 2024 पर राकेश टिकैत की नजरें गड़ी हुई हैं, क्योंकि ये जो उनके बयान हैं ये साफ तौर पर यही बयां कर रहे हैं। आपको बता दें, इस किसान महापंचायत में मेधा पाटेकर भी पहुंची और उन्होंने मन से ये कहा कि हमें वोट पर चोट करनी होगी। मोदी ने नोटबंदी की थी, हमें वोटबंदी करके मोदी योगी को हराना है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो एजेंडा क्या है ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि दरअसल सरकार का विरोध करना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराना है, योगी सरकार को हराना है, यही मकसद नजर आ रहा है। कृषि कानूनों का दूर तक कोई मतलब इस किसान महापंचायत से फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। जिस तरीके के बयान इस पूरी किसान महापंचायत के दौरान दिए गए, इतना ही नहीं, जो राजधानी दिल्ली के बॉर्डर्स पर होता रहा है, जिस तरीके से महिलाओं का अपमान इस किसान आंदोलन की आड़ में किया गया, वो आज भी मुजफ्फरनगर में देखने को मिला। आपको बता दें, मुजफ्फरनगर के महावीर चौक के पास जीआईसी ग्राउंड के बाहर एक न्यूज चैनल की महिला एंकर के साथ भीड़ ने जमकर अभद्रता की, जिसका वीडियो भी सामने आया है। कुछ लोगों ने बामुश्किल भीड़ से बचाकर महिला न्यूज एंकर को एक कार्यालय पहुंचाया, जहां से पुलिस ने सुरक्षा के बीच उन्हें बाहर निकाला। बाद में महिला न्यूज एंकर जो थी वो बिना कवरेज किए ही वापस चली गई। यानी किस तरीके से पत्रकारों का घेराव भी कई बार किया गया है। ये पहला मौका नहीं है जब इस तरीके से महिला न्यूज एंकर के साथ बदसलूकी हुई है। इससे पहले जंतर मंतर का मामला हो, या फिर आपको बता दें जहां राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, वहां भी कई बार महिला पत्रकारों के साथ ये तमाम प्रदर्शनकारी इस तरीके की अभद्रता कर चुके हैं, लेकिन इस पर राकेश टिकैत कभी जवाब नहीं देते हैं। जाहिर तौर पर ये चूंकि किसान आंदोलन के नाम पर राजनीतिक आंदोलन चलाया जा रहा है, एक फर्जी आंदोलन चलाया जा रहा है, ताकि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जा सके। और कहीं ना कहीं यही पूरी तस्वीर आज मुजफ्फरनगर की किसान महापंचायत में भी देखने को मिली। वहां तमाम जो मंच पर मौजूद किसान संगठन के नेता थे, फिर चाहे वो अभिनव कुमार हो या आंदोलनजीवी योगेंद्र यादव हो, उनकी तरफ से भी सरकार पर निशाने साधे गए, कई गलतियां गिनाई गई। लेकिन वहीं जो अभिमन्यु कुमार थे, उन्होंने मुजफ्फरनगर में हुए 2011 में दंगों का जिक्र किया और कहा कि बीजेपी की साजिश उस वक्त सफल हो गई थी, हमारे किसानों को धर्म और जाति के नाम पर बांट लिया था। बीजेपी और आरएसएस के अच्छे दिन और इस देश के किसानों के बुरे दिन शुरू हो गए थे। और इस बयान के बाद मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नारेबाजी भी हुई। तो ये पूरा जो कहीं ना कहीं कार्यक्रम था आज किसान महापंचायत का, लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव होने हैं और उससे पहले सियासी रोटियां सेकने के लिए ही ये महापंचायत बुलाई गई थी, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इस महापंचायत को लेकर ट्वीट किया था और ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा था कि किसान इस देश की आवाज है, किसान इस देश का गौरव है, किसानों की हुंकार के सामने किसी भी सत्ता का अहंकार नहीं चलता। ये उनकी तरफ से ट्वीट किया गया था। तो जो प्रियंका गांधी वाड्रा और उनके पति किसानों की जमीन को लूट चुके हैं, जो उस पर कब्जा कर चुके हैं, अब वो किसानों के इस तरीके से हिमायती बन रहे हैं। तो ये साफ है कि विपक्ष के एजेंडे को अब राकेश टिकैत आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और सरकार का इस तरीके से विरोध किया जा रहा है। हालांकि आपको बता दें, इस महापंचायत के दौरान कुछ लोगों ने वोटिंग भी की, राकेश टिकैत के खिलाफ कुछ लोग भड़के और नारेबाजी भी की गई। इस पर राकेश टिकैत ने कहा कि वो उन लोगों का घेराव करेंगे, उनकी छानबीन करेंगे। आरोप एक बार फिर से बीजेपी पर मढ़ किया कि दरअसल कुछ लोग यहाँ बदसलूकी करने के लिए आए हैं। टीवी के माध्यम से कुछ लोग कहेंगे कि हमारे साथ बदसलूकी हुई है, उन्हीं के लोग कर रहे हैं। ये राकेश टिकैत की ओर से कहा गया। इस तरीके से बीजेपी को घेरने का पूरा षड्यंत्र जो है वो इस किसान महापंचायत की ओर से आज रचा गया और राकेश टिकैत एक बार फिर से पूरी तरीके से बेनकाब हो चुके हैं। हालांकि आपको यह भी बता दें कि आंदोलन के तहत अब 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान भी किया गया है और संयुक्त किसान मोर्चा का गठन देश के प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक जिले में किया जाएगा। यह भी उनकी तरफ से घोषणा
घोषणा की गई है। तो किसानों के नाम पर अब जिस तरीके से कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है, उस पर टिकैत पूरी तरीके से आज एक बार फिर से बेनकाब हुए हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।